हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल से मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध। साथियों, मैं आज आपके सामने एक बात ऐसी रखना चाहता हूँ जो कानून संबंधी है, संविधान संबंधी है। देखिए साथियों, कभी भी झूठ को सच से बराबरी नहीं करनी चाहिए और सच को कभी भी जीता नहीं जा सकता। सच को परेशान किया जा सकता है। यह कोई किताबी नहीं बल्कि हकीकत की बात मैं बता रहा हूँ। मैं एक वास्तविकता से संबंधित जीवन को जी रहा हूँ। इसमें मैंने काफ़ी कुछ देखा और भुगता है और कई ऐसे अच्छे लोग जो हमें लगता है कि जिन पे हमें विश्वास करना चाहिए। कानून संबंधित लोगों की मैं बात करूँगा, लेकिन वो हमारी SC/ST कम्युनिटी से तो बिल्कुल भी नहीं है। कानून की दुनिया में यदि वह आपको झूठ का सहारा लेने को कहते हैं, इजाफा करने को कहते हैं, थोड़ा बहुत ठीक है। ऐसे मामलों में ठीक है झूठ जहां किसी को कोई हानि नहीं पहुंच रही, लेकिन ऐसे मामलों में झूठ ना बोलें जिसमें आप खुद ही फंस जाएं चलकर आगे। ठीक है, क्योंकि कानूनी समीक्षा है। कानून बहुत पेचीदा चीज़ है। अदालत में बड़े मामलों में झूठी गवाही ना दें, छोटे मामलों में भी झूठी गवाही ना दें। कहने का मतलब है गवाह तो झूठे गवाह तो अदालत में बने ही ना बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें खुलासा होने पर सच हो सकता है आपके खिलाफ आ जाए। जब सच आपके खिलाफ जाएगा, क्योंकि इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन एक प्रक्रिया होती है। ये नहीं कि एक व्यक्ति ने सच्चा अपराध किया है, मतलब सच्ची में अपराध किया, और एक व्यक्ति ने अपराध किया ही नहीं है। जिन दो व्यक्तियों ने आपस में उनका कोई वाद विवाद चल रहा है कानूनी तौर पर, और उनमें से एक सच्चा है एक झूठा, जाहिर सी बात है। तो अब जो झूठा है वह सच्चे व्यक्ति को परेशान करने के लिए, सच को सच्ची पार्ट जो सच्चा पक्ष है उसको परेशान करने के लिए उसके अगेंस्ट झूठी कंप्लेंट डाल दे, तो इसको क्रॉस कंप्लेंट कहते हैं, ना कि क्रॉस करना कहते हैं। क्रॉस करना नहीं कहा जाता। क्रॉस एक प्रक्रिया है, क्रॉस एग्जामिनेशन। इसका कंप्लेंट से कोई लेना देना नहीं है। क्रॉस एग्जामिनेशन होता है गवाह का। क्रॉस एग्जामिनेशन होता है जिसके खिलाफ, यानी जिस पर आरोप है उसके साथ क्रॉस किया जाता है। क्रॉस कई चीज़ों से होता है भाई, लेकिन झूठी शिकायत उसके खिलाफ दर्ज करा के क्रॉस में तो आप ही फंस जाएंगे खुद ही। वो उसको क्रॉस कंप्लेंट में खुद झूठा व्यक्ति फंस जाता है, झूठा पक्ष फंस जाता है, सच्चाई के खिलाफ है वो। तो पहले ही गलत और ऊपर से झूठ बोल के और होशियार बन रहा है। क्योंकि ऐसा वाक्य समाज में अभी सामने आया हाल ही में, जिसका खुलासा मैं समय आने पर करूंगा, और सबको लगता है कि ये डायलॉग डिलीवरी करने लगता है, नंदकिशोर बहुत बोलने लगता है यहाँ सोशल मीडिया पे आके। मेरी वीडियोस कम ही लोग देखते हैं भाई, मैं कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ इन सारी बातों से कि दुनिया में जो झूठ का भयावह प्रदर्शन चल रहा है, झूठ के आधार पर जो दुनिया को बर्बाद और खराब करने की कोशिश की जा रही है, उससे इंसानियत खत्म हो रही है, बर्बादी छा रही है दुनिया में। ये सब गलत हो रहा है। कल को यही चीज़ें आपके तौर तरीकों आप पर इस्तेमाल होंगे। ठीक है, अभी जो आप लोग गलियों में क्राइम बढ़ा रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम बढ़ा रहे हैं, झूठ का सहारा ले रहे हैं, इससे आपके खिलाफ ही सब कुछ, आप अपने खिलाफ ही सब कुछ तैयार कर रहे हैं। हर वो व्यक्ति जो झूठ का सहारा बन रहा है, झूठ का समर्थन कर रहा है, क्योंकि आपके परिवार भी इन्हीं गलियों में रहते हैं, इन्हीं गलियों में से गुजरते हैं, इन्हीं गलियों में जीते हैं। कल को फिर आप जैसे ही लोग आपके अगेंस्ट आएंगे, ऐसा होगा। तो मैं एक व्यक्तिगत मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सार्वजनिक बात कर रहा हूँ कि कल मैंने एक वकील साहब हैं, बहुत सुप्रसिद्ध वकील हैं, बड़ा नाम है उनका, कम से कम उनका काफ़ी लंबे समय तक लाइव रहे वो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर। और जब वो लाइव रहे तो उन्होंने मतलब जो है उनके जो हज़ारों लोगों ने उनसे सवाल जवाब किए कानून संबंधी। इसमें वकील साहब ने कुछ 2-4 पॉइंट ऐसे भी कहे जो अपनी जगह गलत थे, सही नहीं थे। तो इसमें इन्होंने क्रॉस कंप्लेन की बात करी। तो क्रॉस कंप्लेन को क्रॉस करना नहीं कहते, वो तो वकील साहब हैं अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आम इंसान नहीं जानता। जो कानूनी पेचीदगियों में फंसा हुआ है, किसी की ज़मीन पे कब्जा हो रखा है, किसी का क्या हो रखा है, किसी की पत्नी रूठी हुई, किसी का पति रूठा हुआ है,
हाँ, इन मामलों में उन्होंने अच्छा काम किया, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को ये कहना कि ये झूठी क्रॉस कंप्लेंट डालो, वो फायदे का सौदा नहीं है। और नहीं तो डाल के देख लो, नहीं मानते तो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्रॉस झूठी कंप्लेन से को क्रॉस की प्रक्रिया नहीं कहते हैं। क्रॉस की प्रक्रिया अलग से होती है, उसमें आरोपी के खिलाफ जो आरोप तय किए गए हैं या तय किए जाने हैं या अपराध उस पर लगाया गया है, और वो आदमी हो सकता है अपनी जगह सच्चा हो, उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया है, ऊपर से आपने उसके ऊपर वो झूठी कंप्लेंट डाल दी, तो मामला पेचीदा हो जाएगा। तो जो बेचारा नहीं जानता और वो किसी की बातों में आ करके झूठी कंप्लेंट डाल देता है किसी के ऊपर, वो तो और फंस गया। तो मैं इस वीडियो का सार ये है टोटल कुल मिला करके कि भाई किसी के ऊपर भी कभी भी अदालत में या लिखित में पुलिस शिकायत में झूठी कंप्लेंट दर्ज मत कराओ किसी के कहने से भी। ये सलाह आपको देता है पुलिस वाले देते हैं, ये सलाह आपको वकील देते हैं, सारे वकील नहीं देते, लेकिन कुछ वकील ऐसा करते हैं। तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है भाई। अब वकील फंसा रहा है तो वकील बचा भी लेता है, ये बात ठीक है, ये बात सही है। लेकिन पुलिस वाला फंसा रहा है तो पुलिस वाला अपनी नौकरी बचाने के लिए फंसा रहा है आपको, आपके लिए नहीं फंसा रहा। देखो ये बात है। तो इसमें पुलिस वालों को तो आप लोग सभी अच्छी तरीके से जानते हो पुलिस वाले कैसे होते हैं। तो पुलिस वालों में बहुत कम ईमानदार लोग होते हैं, और मैंने देखे हैं ईमानदार लोग भी देखे, 30-35% लोग ईमानदार होते हैं और बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, किसी भी कैटेगरी से हों, किसी भी कम्युनिटी से हों, बहुत बढ़िया होते हैं, दूर तक मदद करते हैं। उनका एक शब्द बोला हुआ दूर तक मदद करता है, ठीक है। तो ऐसे ही सारे वकील भी एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ वकील भाई जो, लेकिन कोई बात है कि वकील फंसाता है तो वकील बचा भी लेता है। तो भाई चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन यह है कि सच्चाई के खिलाफ अगर झूठ खड़ा हो जाएगा तो क्या है, पेचीदगियाँ बढ़ जाती हैं। तो थोड़ा सा इन बातों से संभलो, क्योंकि आप मुकदमों में फंस जाते हो और लंबे समय के लिए ये थोड़ा सा बहुत भयावह हो जाता है। तो मुकदमे लंबे ना चलें, छोटे चलें, बढ़िया है। और मेरा एक मुकदमा चल रहा है 15 साल से, इसमें मेरे पास में जो मेरे खिलाफ कोर्ट में झूठी गवाहियाँ हुई हैं उसके खिलाफ ऐसे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। मैं रिटर्न डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ जो वास्तविक सच्चाई को, तथ्य को, डॉक्यूमेंट उनको कहते ही नहीं जो हाथ से लिखा है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट में नहीं काउंट होता। हाँ, हाथ से लिखा हुआ अलग कहानी कह सकता है, सबूत के तौर पे काम आ सकता है, लेकिन वास्तविकता ये कैसे पता लगेगा कि मैं जो 2 व्हीलर चला रहा हूं या 4 व्हीलर चला रहा हूं वो मेरे नाम गाड़ी है, कैसे पता लगेगा? मैं हाथ से किसी को लिख के दे दूं, पता चल जाएगा? नहीं पता चलेगा, सपने में नहीं पता चलेगा। इसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उससे ये पता चलेगा कि 2 व्हीलर किसका है, 4 व्हीलर किसका है जिसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसकी जब इंक्वायरी होगी तो पता चल जाता है ना किसका है। इसी प्रकार से कोई ज़मीन जायदाद अगर किसी की है तो वो किसी के नाम होगी, पता चल जाएगा ना किसका है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अपराधी अपने आप को कितना ही शातिर समझे, लेकिन कहीं ना कहीं झूठा व्यक्ति, झूठा प्रपंच, झूठा साम्राज्य, झूठा तौर तरीके कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। उस समय बेइज्जती का तो सामना करना ही पड़ता है। भाई आप झूठा साबित हो गए, यही बेइज्जती है 10 लोगों के बीच में। अब कोर्ट में किसी ने मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी है, अब वो झूठा साबित हो गया, उम्रदराज है, ठीक है। अब मैं जब उसके सामने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करूंगा कोर्ट के अंदर, उससे रिलेटेड ऑडियो वीडियो प्रेजेंट करूंगा। ऑडियो वीडियो इतना बड़ा सबूत नहीं है क्योंकि ऑडियो वीडियो क्रिएटिविटी में के बाद भी बनते हैं, लोग क्रिएटिविटी करते हैं, ठीक है, और उसके बाद भी ऑडियो वीडियो बनाते हैं। तो सच्चाई को परेशान करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। ऑडियो वीडियो अलग मैटर है, और ऑडियो वीडियो के अलावा हर ऑडियो वीडियो झूठा नहीं है, हर ऑडियो वीडियो सच्चा नहीं है के आधार पे भी ऑडियो वीडियो की सच्चाई और उसके क्रॉस ओवर, इसका भी एक बड़ा मतलब लंबा चैप्टर है। तो एक वीडियो मैंने बनाया, मुझे पता है मेरे साथ में हरकत होनी है, इसमें वीडियो बनाया मैंने, ठीक है। एक क्या है, मेरे अगेंस्ट बनाया गया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे अगेंस्ट एक क्रिएटिविटी करके उन लोगों ने अपने अकॉर्डिंगली एक वीडियो क्रिएट किया मेरे अगेंस्ट। अब जो वीडियो उन्होंने क्रिएटिविटी की है ना,
वो उस वीडियो के सच्चाई आंकलन से, उसकी जांच में, उसकी फॉरेंसिक जांच में वो पता चल जाएगा। उसकी बहुत सारी जांच होती है ऑडियो वीडियो लेवल की, और उसमें पता चल जाएगा कि ये ऑडियो उसका है या उसका नहीं है, और ये है तो किसके पक्ष में और किसके विपक्ष में, ये सारा सच्चाई सामने आ जाती है। तो इसमें इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब मेरे खिलाफ झूठी गवाही हो चुकी है एक मामले में, ठीक है, से रिलेटेड मेरे पास में सारे डॉक्यूमेंट्स है, ऑडियो वीडियो भी है, सब कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। अब वो फंस चुके हैं विपक्ष वर्ग बुरी तरह से। अब जब तारीख लगेगी, जब मेरा क्रॉस का वक्त आएगा, तब मैं प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। 15 साल से एक झूठा मुकदमा चल रहा मेरे अगेंस्ट। अब मैं वहां जब वो ऑडियो डॉक्यूमेंट्स वहां प्रेजेंट करूंगा, रखूंगा, तो क्या होगा, बात डॉक्यूमेंट्स की चल रही थी, तो डॉक्यूमेंट्स की बात पे हम दोबारा आ गए, झूठी गवाही की बात पे दोबारा आ गए। अब ये झूठी गवाह उम्रदराज है, ये एक व्यभिचारी भी है, इसका भी सबूत है मेरे पास में। सबूत क्या है, जिसने इसे अपने हक में मेरे अगेंस्ट गवाह बनाया, उसी ने मुझे बताया था ये भी इसी के बारे में। तो ये दोनों ही व्यभिचारी हैं जो मेरे अगेंस्ट एक तो शिकायत करता है और एक झूठा गवाह है। ये दोनों ही व्यभिचारी हैं और दोनों ने ही बोला है। अच्छा, अब जो मेरे अगेंस्ट झूठा गवाह, जिसने मेरे अगेंस्ट जो कोर्ट में झूठी गवाही दी, उसके बहू भी है, पोता पोती भी है, बेटा बेटी भी है, सब है उसके, ठीक है। और अब ये झूठा गवाह कोर्ट में जजों के सामने, वकील के सामने, और भी पूरी तमाम किस्म के जो लोग कोर्ट में बैठे होंगे, वहां सब के सामने झूठा साबित होगा, हो गया ना, झूठा हो गई ना बेइज्जती। अब कौन इससे क्या डायलॉग डिलीवरी करेगा वो अलग मैटर है, मैं तो कुछ नहीं कहने वाला भाई। मैं तो इतना ही चाहूंगा कि ये झूठा है और ये पकड़ा जाए, ठीक है, उसका झूठ सामने आ जाए, गिरफ्तार हो ना हो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। क्यों बोला भाई झूठ, तो ऐसे लोगों ने ये झूठ, मतलब भाई कुल मिलाकर के अदालत में झूठी गवाही तो बिल्कुल ना दें, पुलिस शिकायत में झूठी लाइनें बिल्कुल भी ना रखे। कोई भी शिकायत करता भाई, इससे आप फंस जाते हैं, बहुत लंबे फंसते हैं और बहुत दूर तक फंसते हैं, ठीक है। जहाँ तक हो सके शिकायत अपने आप लिखें, क्योंकि आप बीती लिखेंगे, अपने हाथ से लिखेंगे, वो सच्ची होगी, ठीक है। और अगर आप किसी पुलिस वाले से लिखवाएंगे या पुलिस वाला लिख के देगा, वो भाई आप जानो, आपका काम जाने, वो पुलिस वाला जाने, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमने तो इतना बताया है। और रही बात मेरी, भाई ना तो मैं कोई वकील हूँ, ना मैं कोई जज हूँ, और ना मैं कोई राजनेता हूँ, और ना मैं कोई कानून बनाने वाला हूँ। मैंने तो ये बताया हालात और हकीकत से कैसे निपटा जाता है। तो अगर हम खुद ही झूठ का सहारा देने लगेंगे, झूठ के हक में खड़े हो जाएंगे, सच्चाई के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। इससे तो हम अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, अपराध और अपराध की प्रक्रियाओं को, क्योंकि घूम फिर के वही प्रोसेस फिर आपके अगेंस्ट एक दिन आके खड़ा हो जाएगा, क्या फायदा है। तो आपके अगेंस्ट नहीं होगा, किसी और के अगेंस्ट होगा, फायदा क्या है इस चीज़ का। तो इसमें दुनिया का कोई भला नहीं है किसी का भी, की आधार पर मैंने ये सारी बातें कही हैं, ठीक है। तो मनुष्य का पहला कर्तव्य ये है कि संसार में अच्छाई और सच्चाई का आकलन हो और सच हमेशा जीते, ठीक है। झूठ को समर्थन और बल मिलेगा तो कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है किसी के साथ भी। रही बात भाई, हमसे तो झूठ में आप जीत नहीं सकते, सीधी सी बात है, क्योंकि मैंने बता ही दिया है भी कहा है, और समझदार को इशारा काफ़ी है। जिन लोगों को ये वीडियो व्यर्थ का लग रहा हो उनसे मैं क्षमा चाहूँगा, और जिन लोगों को ये वीडियो बढ़िया लग रहा हो वो अपनी राय उस वीडियो के विषय में ज़रूर लिखें। कम से कम जय भीम कहकर अपनी एकता का परिचय दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।